नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 19 मार्च 2021। आज हम 19 मार्च 2021 के रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। 2021 में भारत दांडी मार्च समारोह के कौन सा संस्करण मना रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी 75वां संस्करण मना रहा है भारत। हाल ही में 2021 में दांडी मार्च की शुरुआत, आप इसे याद रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछे जा भी सकते हैं। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी। यात्रा की पूर्णता यानी यात्रा पूरी हुई थी 6 अप्रैल 1930 में। पीएम ने आज़ादी एक्स अमृत, आप इसे याद रख सकते हैं, आज़ादी एक्स अमृत महोत्सव भी लॉन्च किया है। जैसे कि आपको कुछ और बताना चाहते हैं, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना है। इस महोत्सव को आज़ादी के 75वां साल पूरे होने पर इस अवसर पर मनाया जा रहा है। यह महोत्सव 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता का भी 75वां वर्ष होगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो हाल ही में चालू किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है फुगाकू, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है, जो हाल ही में जापान द्वारा काम चालू किया गया है। कंप्यूटर का पिता है चार्ल्स बेबेज। इसकी राजधानी है टोक्यो, यानी कि सुमिदा नदी के पास। जापान में भारत के राजदूत हैं संजय कुमार वर्मा। परम, आप परम के बारे में जान लेते हैं, जो परम 1991 में स्थापित किया गया था। जैसे कि इसे रिंके और फुजिजू द्वारा विकसित किया गया है। फुगाकू जापान सरकार को अल्ट्रा स्मार्ट सोसाइटी यानी कि 5.0 की स्थापना के लिए दृष्टिकोण हासिल करने में मदद करेगा। फुगाकू कंप्यूटर में के सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग प्रदर्शन का 100 गुना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस मध्य अमेरिकी देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है अल सल्वाडोर को हाल ही में मलेरिया मुक्त किया गया है। इसके संक्रमण करने की जैसे कि रोगवाग है एनोफिलीज मच्छर है जो आपको संक्रमित कर सकते हैं। मलेरिया परजीवी के 4 प्रकार हैं जो मनुष्य को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, सोडियम विक्सेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया, प्लाज्मोमिनिया मलेरिया। WHO के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड। प्रमुख है डेट्रास अदनोम। WHO के फाउंडेशन के CEO हैं अनिल सोनी, जो WHO के फाउंडेशन के CEO हैं। भारत ने 2020 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, अब इसे याद रख सके। NHSRCL में भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना यानी कि महाराष्ट्र MAHSR के ट्रैक के लिए किस कंपनी के साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो GRTS के साथ समझौता किया है। तो जैसे कि 22 नवंबर 2020 को अभी कुछ और भी जानकारी जान लेते हैं। 22 नवंबर 2020 को L&T कंस्ट्रक्शन NHSRCL यानी कि 87.56 किलोमीटर भारत के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का निर्माण का प्रोजेक्ट हासिल किया है। NHSRCL की स्थापना 2007 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसे शामिल किया गया था। MD है अचल खेर, कार्यालय है इसके न्यू दिल्ली। GRTC ने गुजरात के वडोदरा और वापी के बीच 237 किलोमीटर स्ट्रेच ट्रैक कार्यों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है और इसका निर्माण 1.08 लाख करोड़ के अनुमान लागत पर किया जाएगा। पीयूष गोयल ने बॉम्बे को निर्यात के लिए कितने HP के गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर ए 3000 HP यानी कि हॉर्स पावर गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है। इसका मुख्यालय है लोकोमोटिव का बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW। इसके महाप्रबंधक है अंजलि गोयल। मुख्यालय है वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश स्थित। मोजाम्बिक के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी मपूतो। मुद्रा है मोजाम्बिकन मेटिकल। अध्यक्ष हैं फिलिप न्यूसी इसके अध्यक्ष हैं। इस निर्यात से भारत और
अफ्रीकी संबंध को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्यात जनवरी 2020 को मोजाम्बिक से तो 3000 हॉर्स पावर कैबगेन लोकोमोटिव और 90 स्टेनलेस स्टील यात्री डिब्बे के मोबाइल को प्राप्त बीएलडब्ल्यू के आदेश का हिस्सा है। इसका आदेश मिलने के बाद 14 महीनों के भीतर 2 लोकोमोटिव को पूरा किया गया है। पीडब्ल्यूसी के 24वें वार्षिक वैश्विक सीईओ के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल बी यानी कि 5वें स्थान पर है। और कुछ देश के बारे में जान ले तेजे कुछ स्थान पर है। पहले स्थान पर है अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन रहा है और तीसरे स्थान पर जर्मनी रहा है। अब इसे भी याद रख सकते हैं। तो जैसे कि पीडब्ल्यूसी प्राइस वेटर हाउस कूपर इसके अध्यक्ष है रॉबर्ट ई मोटिस, सीईओ के अनुसार 2021 के शीर्ष 5 खतरे जो निकाले गए हैं जैसे कि महामारी, अन्य स्वास्थ्य संकट, साइबर धमकी, अतिनियम, नीति अनिश्चितता, अनिश्चित आर्थिक विकास माने गए हैं। तो जैसे कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ONORC योजना के तहत कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी यानी कि मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च की है। कुछ और ऐप के बारे में जान लेते हैं जैसे आरोग्य सेतु जो 2020 में लॉन्च किया गया था, संदेश जो ऐप हाल ही में 2021 में लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा एक मैसेजिंग ऐप है जिसे SIMS भी कहा जाता है। कोरोना कवच ऐप जो कोरोना की जानकारी पाने के लिए लॉन्च किया गया है। यूजर को संक्रमित व्यक्ति के पास आने पर इसको अलर्ट मिलेगा। जैसे कि आपको अधिक बताना चाहिए 6 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित 4 नागरिक योजनाओं से 3 पूरा करने वाले राज्य का पहला समूह बन गया है। जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जो कहा गया है। इसरो ने न्यूट्रल विंड्स प्लाज्मा डायनेमिक्स में अल्टीट्यूड वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए किस साउंडिंग को लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 50 RH 560 MK2 को हाल ही में लॉन्च किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी। जैसे कि इसरो ने 1965 से स्वदेशी रूप से निर्मित साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग शुरू किया था। इसरो माईमैप इंडिया के सहयोग में स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भूस्थानिक भी निर्माण करता है। तो RH 560 MK2 स्टेज रॉकेट है जो 548 किलोमीटर की अधिकतम लॉन्च ऊंचाई तक पहुंच सकता है। RH 560 में रोहिणी के लिए और 560 नंबर mm में रॉकेट के व्यास का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है बेंगलुरु में हाल ही में शुरू किया गया है। तो जैसे कि बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल जो सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर भी रखा गया है। बेंगलुरु स्थित एसी टर्मिनल की लागत 314 करोड़ रुपये का अंदाज रखा गया है। पूरा 4,200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है। इस एसी टर्मिनल में लगभग 50,000 यात्री क्षमता वाले का निर्माण किया गया है। MG मोटर में बिजली जुड़े और स्वायत्त वाहन में अनुसंधान के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए यानी IIT दिल्ली के साथ भागीदारी की है। MG मोटर का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा स्थित है। अध्यक्ष राजीव चब्बा, स्थापना हुई थी 2017 में। IIT दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी। इसके निदेशक है राम गोपाल राव। राजमार्गों के लिए एडवांस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के लिए COE स्थापित करने में उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान भी शुरू किया गया है। कौन सा देश सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का पहला तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी यानी कि अमेरिका हाल ही में भारत के लिए तेल का आपूर्तिकर्ता बन
गया है। जैसे कि आप इसे भी याद रख सकते हैं, भारत के 5 सबसे तेल आपूर्तिकर्ता यानी कि इराक, अमेरिका, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। यूएस के बारे में जान लेते हैं कुछ। यूएस की राजधानी वाशिंगटन डीसी यानी पोटोमेक नदी के पास। राष्ट्रपति जो बाइडेन 46 में है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 49 में है, जो पहली महिला चुनी गई है। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंधु है। जिससे कि विश्व का सिर उत्पादक जो फरवरी में 48% बढ़कर रिकॉर्ड ब्रेक यानी कि 5,45,300 बैरल प्रतिदिन हो गई थी। सऊदी अरब लगातार भारत के शीर्ष 2 आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है। जनवरी 2006 के बाद पहली बार सऊदी अरब नंबर 4 पर आ गया है। इराक भारत के लिए शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने योग प्रचार के विनियम प्रशिक्षण के लिए योग आयोग स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है हरियाणा ने हाल ही में विधेयक पारित किया, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है। और कुछ स्टेट के बारे में जान लेते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान यानी कि एमजी नरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने में पहला स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, जैसे काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। बिहार जैसे डगमारा मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिहार में बनाया गया है। अब इसे भी याद रख सकते हैं, आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के और इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा। जैसे कि हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, बड़ा शहर है फरीदाबाद, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला। पशु हरियाणा के पशु है ब्लैक कबक यानी कि काला हिरण, पक्षी है कमल, पेड़ है पीपल, फुलकारी कला। हस्तकला को जीआई टैग भी मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, इसे भी याद रख सकते हैं। जैसे ही हमने आपको ऐसे करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय